चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस है, जो जन्म दिवस है, हम उसको सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसकी जगह निर्धारित करने का और उसके साथ साथ जो हमने संगठन की डेडलाइन दी थी 31 तारीख, उसके ऊपर विचार विमर्श करने का हमने 3 जोन बनाए पूरे प्रदेश में, 8 जिलों के, 7 जिलों के, 2 जोन 7 जिलों के थे, 8 जिलों का। मैं पहले भी इस बात की बधाई दे चुका हूँ। जो जोन इंचार्ज थे हमारे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बेखूबी निभाने का काम किया और जोन के स्तर पे भी हमने अपने पदाधिकारी बढ़ाए। अब नए सिरे से फिर आज सबकी ड्यूटियां लगाई है कि आप 25 सितंबर के लिए अपने अपने जोन में जाओगे, एक एक गांव में जाकर के निमंत्रण देकर के आओगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हिसाब पे जन्मदिवस पे आए, देश को एक नया संदेश मिले कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इस देश में बड़ा बदलाव हरियाणा से शुरू करेगी। सब साथियों ने अपनी जिम्मेवारी के लिए आज इस बैठक के अंदर आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि अब तक की जितनी भी हमारे सम्मान दिवस की रैलियां हुई है, सबसे बड़ी रैली रोहतक की होगी। चौधरी देवीलाल की ताकत हमेशा रोहतक ने बढ़ाई और अब फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नई ताकत रोहतक जिले से मिलेगी। अभय जी, सरकार बैकफुट पर आई है सुभाष बराड़ा के बेटे के डबल एजी के पद को लेकर। आपको एक चीज देखनी है, सुभाष बराड़ा के बेटे को जब लगाया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की तरफ से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। या तो इसका विरोध किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया, या दूसरा इसका विरोध किया तो IAS अफसर्स की रिटायर्ड की जो एसोसिएशन उन्होंने किया। ऐसे लोग सरकार की किसी पोस्ट पे नियुक्त किए जाएंगे, इनका मुकदमे दर्ज है और वो कोर्टों में खड़े होकर के दूसरे लोगों को कैसे न्याय दिला देंगे? जो खुद दोषी हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते थे? बीजेपी कहती है कि हमने भाई भतीजावाद खत्म किया है। ये जो लिस्ट आई है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे वही लोग हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव में इनेलो ने भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया। मनोहर लाल खट्टर का जवाब सुना था कि नहीं सुना था? मैं पूछ रहा हूँ, सुना कि नहीं सुना? और फिर दीपेंद्र हुड्डा को पता लगा कि नहीं लगा अब तक? दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बाप दोनों पिछले 11 साल से लगातार भाजपा की मदद में खड़े हैं। जब सत्ता का परिवर्तन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, तो जो लूट इन्होंने अपने शासनकाल में मचाई थी, पाई का हिसाब कर दें। आपने जो डमी वाला बयान दिया था उसमें कहा कि मैं डमी नहीं हूँ, जो मुख्यमंत्री डमी नहीं है, मुख्यमंत्री को तो वादा करके दिखाए ना, इससे ज्यादा डमी तो हो ही नहीं सकता। अबे जी, कानून व्यवस्था को कहाँ देखते हैं? आपने भी कहा था कि एक दिन का सीएम बनाकर मुझे 2 सीएम पद मुझे 2, मैं कानून व्यवस्था है ही नहीं प्रदेश में। कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसके साथ साथ हर वर्ग का व्यक्ति आज परेशान है, दुखी है। उसमें आप पत्रकार साथी भी शामिल हो। आप अगर नहीं परेशान हो तो बताओ मुझे, इस सरकार से कुछ योग नहीं हो, कुछ योग नहीं हो इस सरकार से। अभी तो पीड़ित हो ना सारे के सारे, डरते कहते नहीं। ये तुम्हारे सोशल मीडिया वाले जो इनके ऊपर तो अंकुश लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, बिठा के रखते हैं। अभी 2 दिन पहले सिंह ट्रैक्टर पेपर हुआ, हजारों बच्चे रह गए, लाखों बच्चों को सड़कों पे दौड़ाया इन्होंने, जबकि
उस एग्जाम के लिए मुख्यमंत्री भी पीठ थपथपा रहा है, मनोहर लाल खट्टर भी थपथपा रहा है, सारी सरकार कह रही है हमने एग्जाम करा दिया। इनसे पूछने वाला हो, भले आदमी हो, तीज का दिन था, भाई अपनी बहन के लिए पोथी लेके जा रहा था, कोई कावड़ लेने गया हुआ था, तुमने तो उस आड़ के अंदर कि किसी तरह से कम लोग इसमें शामिल हो सके, एक षड्यंत्र रहता है। ये एग्जाम तो जिला के स्तर पे होने चाहिए। आज बीजेपी की 42 विधायकों की मीटिंग है। आज बीजेपी के 42 वो जो विधायक है, 42 विधायकों की मीटिंग है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी जहाँ बीजेपी हारी है। तो इस तरह की क्या लोगों की तरफ से भी कोई बीजेपी तो सत्ता से पार हो गई थी। अबे बीजेपी को सत्ता में लाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सर परीक्षा में नंबर उपराष्ट्रपति धन्यवाद।